अब ये हमारा छठा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न हम लोगों ने बना लिया। छठा प्रश्न में है आकृति, ये भी हम लोग के पास आकृति दिया हुआ है 6.21। इसमें कहता है कि ओ पी, ओ क्यू, ओ आर, ठीक है, पर स्थित बिंदु ओ पी पर ए है, ओ क्यू पर बी है और ओ सी पर, सॉरी, ओ आर पर सी है। ठीक है, कहता है इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू, ये जो ए बी है, ठीक है, ए बी जो है इस पी क्यू के समांतर है। उसके बाद ए सी पी आर के समांतर है। ये हमारा प्रश्न में दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है कि बी सी जो है क्यू आर के बराबर समांतर है। बी सी, ये जो बी सी है ये समांतर है क्यू आर के। बोला ना कि इस प्रश्नावली 6.2 में प्रमेय 1 और प्रमेय 2, हम लोगों ने 6.1 और 6.2 प्रमेय पढ़ा है। इन्हीं दोनों पर सारा चीज है। अभी जस्ट हम लोगों ने 5 नंबर का प्रश्न खत्म किया, ठीक उसी तरह से ये भी है। तो हमें क्या कहा कि इस आकृति में जो है, इस त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि ओ पी में ए है, ओ क्यू में बी है, ओ आर में सी है। इस प्रकार से है कि ये जो ए बी है इस पी क्यू के समांतर है। बहुत अच्छी बात। अगर हम त्रिभुजों की बात करेंगे, ये पहले त्रिभुज की अगर बात करेंगे, ओ पी क्यू की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ देखो ये हमारे पास ऐसा त्रिभुज है ना, है कि नहीं, ओ पी क्यू, ऐसा हम लोगों ने 5 नंबर में भी कम किया था। तो ओ पी क्यू में ये एक ए बी है ना। प्रश्न में कहता है कि ये जो ए बी है पी क्यू के समांतर है। जब ये ए बी पी क्यू के समांतर है तो ये ए बी इस भुजा को और इस भुजा को समान अनुपात में विभाजित कर देगा। मतलब ओ ए बटा ओ पी, सॉरी ए पी, ओ ए बटा ओ पी बराबर हो जाएगा ओ बी बटा बी क्यू। नहीं होगा? चलो बनाते चलते, फिर आप लोग को समझाते चलते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा से। तो देखो पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है, आकृति से हम लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार आकृति से, ठीक है, हम क्या देखेंगे, पहले इस त्रिभुज में देखेंगे। ठीक है, देखो हमें पूछा है कि ये जो BC है क्यू आर के समांतर है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें नजर आता है ये एक त्रिभुज है ओ क्यू आर, है ना, ये एक हमारे पास त्रिभुज है इस तरह से ओ क्यू आर। ठीक है, और BC ये हमारा B और C, ये हमें सिद्ध करना है कि ये जो BC है ये क्यू आर के समांतर है। ये कब होगा समांतर, यदि हम ये सिद्ध करने में सफल हो गए OB बटा OQ बराबर है OC बटा CR, अगर ये हम सिद्ध कर दिए कि ऐसा है तो हम कहेंगे निश्चित रूप से ये जो BC है ये QR के समांतर है ना। क्योंकि पहला प्रमेय क्या कहता है कि जब भी कोई त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर कोई एक रेखा हो तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है ना। या दूसरा ये है कि यदि कोई रेखा, है ना, त्रिभुज के किसी दो भुजाओं को समान अनुपात में यदि विभाजित करता है तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगा, दूसरा प्रमेय, है ना। चलो तो बस इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आकृति में हम पहले इस त्रिभुज को ले लेते हैं। त्रिभुज ओ पी क्यू में देखते हैं। तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज ओ पी क्यू में दिया हुआ है ये ए बी, ये जो ए बी है ये समांतर है किसके, पी क्यू का समांतर है ना। जब ऐसा है, जब ये समांतर है तो ये निश्चित रूप से ओ पी, सॉरी ओ ए बटा ए पी, है ना। इसीलिए ओ ए बटा ए पी बराबर होगा ओ बी
बटा बी क्यू होगा। ये ए बी इन दोनों ही भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर दिया है ना, ओ पी बटा सॉरी ओ ए बटा ए पी और ये ओ बी बटा बी क्यू हो गया। इतना क्लियर। अब इसको छोड़ दो यहाँ, इसको आप समीकरण 1 मान लो। पुनः अब उस त्रिभुज में देख लो, ठीक है। हम पुनः देखेंगे त्रिभुज ओ पी आर में, ओ पी आर में, तो यहां भी हमें नजर आता है कि ये जो ए सी है पी आर के समांतर है, ए सी समांतर पी आर है ना। जब ये समांतर है तो हम बोलेंगे इसीलिए जो है ये भुजा AC जो है इन दोनों ही भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा, यानी कि OA बटा AP, OA बटा AP बराबर होगा। अब ये त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज का ये भुजा हो गया ना, तो OA बटा AP, OA बटा AP बराबर होगा OC बटा CR, है ना। OC बटा CR हो जाएगा। इसको आप समीकरण 2 मान लो। यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जब ऐसा आपने कह दिया, अब इन दोनों समीकरणों को यदि आप देख पा रहे हो, है ना, यदि हम इन दोनों समीकरणों को देखेंगे तो पहला में हम देख रहे हैं OA बटा AP बराबर है OB बटा BQ, बहुत अच्छी बात है। और यही हम यहाँ भी देख रहे हैं OA बटा AP, OA बटा AP यहाँ भी है, OA बटा AP यहाँ भी है। इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो ये और ये आपस में बराबर हुआ, एकदम बराबर हुआ, है ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि OB बटा BQ बराबर है OC बटा CR। यह हमें पता चल गया। ये दोनों ही अनुपात बराबर है। अगर ये अनुपात बराबर है तो हम क्या पाएंगे? हम कहेंगे ना कि इस तरह से जो है ये BC और QR समांतर है। अब इस त्रिभुज में ना आ गया, ये त्रिभुज में हम देख रहे हैं OB बटा BQ, OB बटा BQ बराबर है OC बटा CR के। ऐसा किस में होता है? जब ये जो BC है इस QR के समांतर होगा तभी तो, है ना। तो ये प्रमेय 6.2 का इस्तेमाल यहाँ होगा। बोलेंगे यहाँ जब दो भुजाओं का अनुपात एक रेखा, कौन रेखा? तो BC जो है इस दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, तो ये जो BC है इस QR के समांतर है। ठीक है, लिखेंगे इस प्रकार, ठीक है, त्रिभुज, या देखो OQR में, OQR में, ठीक है, OQR में नीचे लिख लेना BC समांतर QR है। ठीक, सिद्ध करना था इसको, ये हमारा सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ, बस खत्म कहानी। यही हमें दिखाना था, हम लोगों ने दिखा लिया।